Hello friends, welcome back once again in the video lecture series of digital electronics. K-Map के ऊपर मैंने पिछले 3 वीडियोस मैंने बनाए हैं। उसमें मैंने कुछ बेसिक कंसेप्ट्स बताए थे, कुछ उसके रूल्स बताए थे और मैंने ये बताया था कि पेयरिंग कैसे होती है, फिर क्वाड कैसे बनते हैं, ऑक्टेट कैसे होता है, पेयरिंग कब नहीं माना जाता है, क्वाड कब नहीं माना जाता है और ऑक्टेट कब नहीं माना जाता है। इसके अलावा मैंने ये भी चीज मैंने आपको बताया था कि अगर जितने भी वंस अगर 4 वेरिएबल्स के केस में मैं बता रहा हूं, जैसे ये है हमारा, ठीक है, तो मैंने बताया था कि अगर जितने वंस हैं तो पहले उन वंस को ग्रुप करके पहले ऑक्टेट बनाना है। सबसे पहले कभी पेयर नहीं बनाना है, राइट? पहले ऑक्टेट बनाना है, फिर बचे हुए जितने वंस हैं उसको लेकर के हमें क्वाड बनाना है और लास्टली कुछ बचे हुए और जो वंस होंगे उनको लेकर के हमें पेयर बनाना है। उसके बाद मैंने आपको यह बताया था कि अगले लेक्चर में, यानी कि इस लेक्चर में, इस वीडियो लेक्चर में मैं बताऊंगा कि रियली एलिमिनेशन कैसे होता है, कि अगर पेयर अगर बन रहा है तो एक वेरिएबल कैसे एलिमिनेट होता है, अगर क्वाड अगर मिल जाएगा तो 2 वेरिएबल्स कैसे एलिमिनेट होंगे, और अगर 3 अगर वेरिएबल्स अगर ऑक्टेट अगर बन रहा है तो 3 वेरिएबल्स कैसे रिप्लेस होंगे या एलिमिनेट कैसे होंगे। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहले पेयर को समझते हैं। पेयर को अगर समझ लेंगे तो बाकी क्वाड और ऑक्टेट को समझना उतना मुश्किल नहीं रहेगा, लेकिन इसके भी समझने के पहले इस ग्रे कोड को हम पहले समझें, राइट? तो इसी ग्रे कोड को थोड़ा सा और मैं बड़े फिगर में मैं लेकर के आता हूं और उसके बाद मैं आपको कुछ एनालिसिस में बताऊंगा और वो एनालिसिस अगर आपके अगर समझ में आ गया तो चीजें बहुत ही आसान हो जाएंगी, राइट? तो आप भी कह सकते हैं कि कार्नोफ मैप एट ए ग्लांस हम लोग समझ सकते हैं, या थ्रू कार्नोफ मैपिंग वी कैन सॉल्व द और वी कैन सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स Boolean expression. Let's see how we can do it in a very easy way, right? Okay, fine. तो मैं सबसे पहले एलिमिनेशन ऑफ वेरिएबल्स में पेयर्स की मैं बात करता हूं, राइट? ओके, सो इसमें क्या देखते हैं, देखिए सॉरी, मैंने जैसे कि मैंने आपको बताया था 4 वेरिएबल के केस में 16 कॉम्बिनेशंस होंगे तो हमारे बॉक्स में कितने हो जाएंगे? 16 हो जाएंगे, राइट? अच्छा, देखिए कुछ चीजें, कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो पहले हम डिस्कस कर लें। सपोज ये मेरा ए बी है और ये मेरा सी डी है, राइट? तो ये क्या होगा? ए बार बी बार, राइट? ये क्या होगा? ए बार बी। ये क्या होगा? ए बी। और ये क्या होगा? ए बी बार। करेक्ट, राइट? सिमिलरली ये क्या होगा? सी बार डी बार, सी बार डी, CD एंड CD बार। अब देखिए वन को हम बाद में पुट करेंगे और हम निकालेंगे, पहले कुछ बेसिक एनालिसिस देखते हैं। अगर हम इन 2 चीजों को देखते हैं, इन 2 रोज को देखते हैं, यानी A' B' को देखते हैं और A' B को देखते हैं, तो ये चीज देखते हैं, यहां पे हम लोग ये चीज देख रहे हैं कि ये इन दोनों केस में A बार कॉमन आ रहा है और B से B बार इज एलिमिनेटेड। सी एक रूल है हमारा कि B प्लस B बार इज इक्वल्स टू 1, राइट? तो एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के चलते हैं तो शायद आपको ज्यादा अच्छी तरीके से क्लियर होगा। लेट्स सपोज ये 1 यहाँ पे है, ये 1 यहाँ पे है, तो ये हमारा पेयर बन जाएगा, ये पेयर बन जाएगा। अब इसमें से डिलीट क्या होगा, इसको हमें फाइंड आउट करना है विदाउट अप्लाइंग लॉज एंड थ्योरम ऑफ द बूलियन एक्सप्रेशन। इसको हमें समझना है पहले। तो देखिए क्या चीज कॉमन होगा, पहले ये चीज देखते हैं। अगर एक कॉलम में अगर 1 अगर है तो वो कॉलम सेम रहेगा, पक्का? ओके। और नहीं तो इस 1 को हम कैसे लिखेंगे? ए बार बी बार सी बार डी बार, इस 1 को, ठीक है, प्लस इस 1 को हम कैसे लिखेंगे? ए बार बी सी बार डी, ए बार बी सी बार डी। अब देखिए इसमें से कॉमन क्या आएगा? तो इसमें से कॉमन आ जाएगा ए बार सी बार डी बार। सो ए बार सी बार डी बार मेरा कॉमन आ जाएगा और बचेगा क्या? बी बार प्लस बी। तो हमें पता है कि बी प्लस बी बार इज इक्वल टू 1 होता है, यानी ये हो जाएगा ए बार सी बार डी बार इंटू 1 दैट इज इक्वल टू ए बार सी बार डी बार।
तो यही चीज मैं कह रहा था। देखिए अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये जो सी बार डी बार है वो चूंकि एक ही कॉलम में 1 के आने की वजह से ये कॉमन रह गया, ठीक है। तो और फर्क क्या हुआ, बी बार और बी आपस में कैंसिल हो गए, क्लियर। तो इस केस में क्या होगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ए बार सी बार डी बार हो जाएगा, क्योंकि बी से बी बार कैंसिल हो जाएगा। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज कीजिए ये 1 यहां पर ना रहे, दूसरा एग्जांपल है, ये 1 यहां पे है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सी बार डी बार, तो कॉमन आएगा बिकॉज सेम कॉलम है। अब क्या क्या हटेगा, देखिए यहां पे है बी कॉमन आ गया, और क्या ए बार से ए मेरा कैंसिल हो जाएगा, तो बी मेरा बच जाएगा। क्या कैंसिल होगा, ए बार से ए मेरा कैंसिल हो जाएगा। मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही होगी अभी। चलिए एक काम करते हैं, अब तीसरा एग्जांपल लेते हैं, इस 1 को यहां पे हटा करके इस 1 को यहां लेते हैं। अब देखते हैं क्या होगा। तो इस केस में क्या कॉमन आ रहा है, बिल्कुल सही, रो कॉमन आ रहा है, राइट। ये प्रीवियस रिजल्ट था, तो इसको रहने देते हैं, आप इसको याद रखिएगा। अब इस 1 को देखते हैं, इस 1 का आंसर क्या आएगा, इस डबल 1 का आंसर क्या आएगा, क्या मेरा कॉमन रहेगा, ए बी मेरा कॉमन रहेगा, ए बी मेरा कॉमन रहेगा। अब देखिए कॉलम्स वेरी हो रहे हैं, तो कॉलम्स क्या वेरी हो रहा है, सी बार रह जा रहा है, डी बार से डी मेरा कैंसिल आउट हो जा रहा है, यानी मेरा इसमें क्या रह जाएगा, सी बार से रह जाएगा, और डी से डी बार मेरा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, इसको एक एनालाइज कीजिए। तो ये देखते हैं, इन दोनों को अगर देखते हैं तो बी बार से बी बार कैंसिल आउट होकर के 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर इन दोनों को देखते हैं तो ए से ए बार कैंसिल आउट होकर के 1 हो जाएगा, और फिर बी बच जाएगा। इसी तरीके से इन दोनों को अगर देखते हैं तो हमारा क्या होगा, ए और ए हमारा कॉमन रह जाएगा, और बी से बी बार हमारा फिर से हमारा वैनिश आउट हो जाएगा। अब देखते हैं एक स्पेशल केस जिसके बारे में हम अक्सर बात करते हैं कि क्या होगा जब हमारा 1 और 1 है। तो उस केस में मैंने बताया था कि पूरे की पूरी शीट को ऐसे मोड़ दीजिए, राइट। तो क्या होगा, देखिए इस केस में देखिए सी बार और डी बार तो हमारा बिल्कुल कॉमन रहेगा, सी बार डी बार, क्योंकि कॉलम मेरा सेम है, तो सी बार और डी बार तो कभी एलिमिनेट होंगे ही नहीं। ओके, अब देखिए क्या एलिमिनेट होता है, देखिए यहाँ पे ए बार बी बार और यहाँ पे है ए बी बार, तो क्या कॉमन रहेगा, बी बार से बी बार कॉमन रहेगा, और कटा के ए से ए बार इस कैंसिल आउट होकर के वो 1 हो गया। इसका आंसर क्या आएगा, बी बार सी बार डी बार। कुछ और एग्जांपल्स लेकर के देखते हैं ताकि और अच्छी तरीके से आपको क्लियर हो। अब देखिए अगर इसी को हम लोग कहते हैं ये 1 यहां ना होकर के अगर यहां हो जाए तो क्या होगा। अब देखिए यहां पे आएगा ए बार बी बार कॉमन आएगा, ए बार बी बार कॉमन आएगा, राइट। ओके, अब यहां पे होगा सी बार डी बार और यहां होगा सी डी होगा। तो इन केसेस में, ऐसे केसेस में हम लोग किसी को भी हम लोग कैंसिल नहीं कर सकते हैं। एक कॉमन होना चाहिए, दूसरा जो वेरिएबल है वो आपस में कॉम्प्लीमेंट होने चाहिए, तो ही ये पॉसिबल है। और ये तब पॉसिबल होगा जबकि हम लोग एडजेसेंट रोज को या एडजेसेंट कॉलम्स को लेंगे। और यही ग्रे कोड का सबसे बड़ा फीचर था। देखिए ग्रे कोड का इस्तेमाल क्यों हुआ था, जब मैं पढ़ा रहा था तो भी यही चीज मैंने बोला था कि हम जो डेसिमल नंबर सिस्टम को हम लोग जो फॉलो करते हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम बाइनरी में कन्वर्ट हो जाते हैं कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। चूंकि कंप्यूटर सिस्टम हम लोग को प्रिविलेज देने के लिए हम लोगों ने कंप्यूटर सिस्टम को बनाया है, लेकिन अगर डेसिमल सिस्टम को अगर लेकर के चलेंगे तो कंसेक्यूटिव नंबर्स में भी नंबर ऑफ बिट्स हो रहे हैं, कहीं पर 2 का डिफरेंस हो रहा है, कहीं पर 3 का डिफरेंस हो रहा है। तो बजाय कंप्यूटर सिस्टम हम लोगों को हेल्प करने के वही कंफ्यूज हो जाएगा और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि जो डिफरेंस ऑफ द बिट्स है वो 2 से ज्यादा हो जा रहे हैं कभी कभी। इसलिए ग्रे कोड का इस्तेमाल किया गया, सो दैट कि यहाँ पे 2 एडजेसेंट अगर नंबर्स को अगर देखा जाए, चाहे अगर रो की बात किया जाए, कॉलम की बात किया जाए, तो आप देखेंगे कि सब जो डिफरेंस होगा सिर्फ 1 का डिफरेंस होगा, सी बार डी बार सी बार डी, यानी कि डी से डी हमारा कैंसिल हो सकता है। नेक्स्ट अगेन टेक दीज 2, तो यहाँ पे क्या होगा, डी से डी हमारा कॉमन रहेगा, सी से सी बार हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। अगेन देखिए यहाँ पे सी डी और सी डी बार में, तो डी से डी बार कैंसिल आउट होकर 1 हो जाएगा, इस तरीके से 0 नहीं होगा, और क्या बच जाएगा हमारा, सी बच जाएगा, राइट। तो ये कुछ जनरल आपके जो नॉलेज मुझे देना था आपको कि पेयर में किस तरीके से एक जो एलिमेंट है वो एलिमिनेट होता है। अच्छा, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स एलिमिनेट होते हैं, इसमें
पॉसिबली सारे के सारे एलिमेंट्स जो है वो आपके एलिमिनेट हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ ए ही होगा, सिर्फ बी ही होगा, ये डिपेंड करता है कि आपके पोजीशन क्या होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि चीजें और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन हो जाए। सपोज ये अगर 1 यहाँ पे है और ये 1 यहाँ पे है, आप बताइए क्या एलिमिनेट होगा। तो सी डी मेरा कॉमन आ जाएगा। देखिए अब चेंज हो गया, पहले सी बार डी बार आ रहा था, अब सी डी आ रहा है क्योंकि ये चेंज नहीं होने वाला है। अब देखिए इन दोनों में से क्या रह जाएगा, बी से बी बार कैंसिल आउट होकर के 1 हो जाएगा और रह क्या जाएगा, ए रह जाएगा। तो आंसर विल बी योर ए सी डी, राइट। सो इस तरीके से हम लोग पेयरिंग करते हैं, राइट। मेरे ख्याल से बिल्कुल चीजें समझ में आ रही होगी। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि क्वाड में 1 को लेकर के किस तरीके से 2 वेरिएबल्स हमारे क्या होंगे, एलिमिनेट होंगे। सपोज क्वाड में मेरे पास क्या है, 1 1 1 1 हमारा है, ठीक है ये। अब देखिए जो 2 वेरिएबल्स कैसे डिलीट होते हैं, डिलीट मींस एलिमिनेट, सॉरी डिलीट नहीं, एलिमिनेट होते हैं। देखिए इसको कैसे करते हैं। अगर इन 2 रोज को देखते हैं तो इन 2 रोज में हमें पता चलता है कि ए से ए बार कैंसिल आउट होकर के 1 हो जाएगा क्योंकि ए प्लस ए बार इज इक्वल टू 1, राइट। रह क्या जाएगा, यहां से कॉमन क्या रह जाएगा, सिर्फ कॉमन के ऊपर हमें एम्फेसाइज करना है, ठीक है, सिर्फ कॉमन के ऊपर। यहां से क्या कॉमन रह जाएगा, बी यहां से कॉमन रहेगा। यहां से कॉमन क्या रह जाएगा, सी और सी बार कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिर्फ डी कॉमन रह जाएगा। कितना इजी हो गया, यानी कि ये पेयर से ज्यादा इजी है इस चीज को समझना। सुनिए आ रहा है आपको, ओके। अब इसी को थोड़ा सा इसके लोकेशंस को चेंज कर देते हैं, तब समझ में। सर अगर यहां पे हो जाएगा तो क्या होगा, देखते हैं इसको। सेम वे इस केस में क्या होगा, पहले इन दोनों को लेते हैं। तो इन दोनों में क्या क्या कॉमन हो जाता है, सिर्फ बी कॉमन आ रहा है। अच्छा इन दोनों में क्या सिर्फ कॉमन आ रहा है, देखिए डी बार से डी कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या रह जाएगा, सी बार रह जाएगा। तो ये सी बार रहेगा। देखिए जब 4 1 यहां थे तो उसका आंसर ये आएगा, क्लियर। जब 4 1 यहां पे है तो उसका आंसर ये आएगा। तो ये इसको बिल्कुल ध्यान में रखना है। सर स्पेशल केस आप हमेशा बताते हैं, स्पेशल केस में क्या होगा, सपोज ये क्वाड है क्या, यस दिस इज द क्वाड। अब इसमें क्या होगा, अब देखिए बिल्कुल ब्लाइंडली देखिए इस चीज को, बिल्कुल इसको सोचना ही नहीं है। कितने वेरिएबल्स होते हैं टोटल, 4 वेरिएबल्स, ठीक है। कौन कौन से, ए बी सी और डी, राइट। उनमें से अगर चारों बार अगर एक कॉलम में आ गया तो क्या कॉमन होगा, सिर्फ सी बार और डी बार कॉमन होगा, राइट। ये सी बार और डी बार कॉमन होगा। और हमें पता है कि 2 एलिमेंट्स हमारे एलिमिनेट होने, हमें बिना कुछ देखे ब्लाइंडली हम इसको सी बार डी बार लिख देंगे और ए और बी को आपस में कॉम्प्लीमेंट करने की कोशिश ही नहीं करेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं। नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज इसको रिवाइंड कर लीजिएगा। मान लीजिए ये 1 इस तरीके से है, राइट, ये 1 इस तरीके से। सो कौन सा आपका रो कॉमन है, आपका ए बार बी आपका कॉमन है। इस केस में देखिए ए बार बी मेरा कॉमन है, 2 एलिमेंट आ गए। बाकी 2 एलिमेंट कौन से बचे, सी और डी। मैं सी और डी को बिल्कुल चेक नहीं करूंगा। क्यों नहीं चेक करूंगा, बिल्कुल क्योंकि एक ही है, इसमें सारे के सारे एक ही रो में 1 है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। पेयर को समझना थोड़ा सा ट्रिकी है, बाकी ये सारी चीजें और आसान होती जाएंगी। अब इसमें देखिए क्या है, तो इस केस में यू नो दैट क्या कॉमन आएगा, सी डी बार कॉमन आएगा, सी डी बार। तो मैं बाकी दोनों को क्यों मैं चेक करूंगा, सी डी बार इसका आंसर हो जाएगा, करेक्ट, फाइन। एक और एग्जांपल लेकर के देखते हैं कॉर्ड में। सपोज अगर ये इस तरीके से होगा तो क्या होगा, ए बार बी सिर्फ हो जाएगा मेरा। इस केस में क्या हो जाएगा, मेरा ए बार बी सिर्फ हो जाएगा और बाकी सारे के सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो देखिए कितना आसान है समझना। अच्छा स्पेशल केस की बात करते हैं तो सर इसमें क्या होगा, आप सर इसमें बताइए आपका क्या होगा। अगर ये 1 1 अगर यहाँ पे है और ये 1 1 अगर मेरा यहाँ पे तो क्या होगा, इस 1 को भी हटा दीजिए, राइट। अब क्या होगा, अब थोड़ा सा दिक्कत आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। देखिए कैसे दिक्कत नहीं है, इन दोनों को देखिए क्या कॉमन आ रहा है, बी बार कॉमन आ रहा है, राइट। इसको हटा देते हैं। सो इन दोनों में बी बार मेरा इधर से कॉमन आ रहा है, ए से ए बार कैंसिल आउट हो जाएगा। और इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, डी कॉमन आ रहा है, सी और सी बार आपस में वैनिश आउट हो जाएंगे। तो बी बार डी विल बी योर आंसर।
समझ में आ रहा है कितना इजी है सर। अच्छा तब क्या होगा जब चारों वन चारों कॉलम्स में होंगे, तो देख लेते, देखिए कितने सारे एग्जांपल्स में आपको अच्छी तरीके से मैं बता रहा हूँ, राइट। तो आपको कभी भी डाउट नहीं होगा, राइट। सो इसको हटा दीजिए। सपोज करिए ये वन यहाँ है, ये वन यहाँ है, ये वन यहाँ है, ये वन यहाँ। अब तो कॉम्प्लिकेटेड हो गया, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं हुआ, फिर से उसी तरीके से लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों को पहले कंपेयर कीजिए और फिर इन दोनों को कंपेयर करेंगे। तो इन दोनों को कंपेयर करने पे क्या आएगा, क्या कॉमन आएगा, सिर्फ हमारा बी बार कॉमन आएगा इधर से। और इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या हमारा कॉमन आएगा, सिर्फ डी बार कॉमन आएगा। ये आंसर हो गया आपका, क्लियर। तो इस तरीके से वन के पोजीशन को देख करके अगर क्वाड अगर बनता है तो हमारे दो एलिमेंट्स जरूर हमारे एलिमिनेट होंगे। बस आपको उसके रूल्स को पता करना है और आपको ग्रे कोड की अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल होनी चाहिए। देखिए प्लीज मैं बार बार कह रहा हूं, अगर ग्रे कोड लेने में अगर आपने थोड़ी सी भी अगर गलती किया तो फिर आप अपने सॉल्यूशन पे, सिंप्लीफाइड सॉल्यूशन पे बिल्कुल नहीं पहुंच पाएंगे और आपके आंसर जो होगा उस क्वेश्चन का बिल्कुल रॉन्ग होगा। तो इसलिए प्लीज मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट होगा कि जो ग्रे कोड है वो इसी तरीके से लिखें, इसमें बिल्कुल भी ऑल्टरेशन ना करें। हाँ एक चीज आप कर सकते हैं, ए बी को आप यहाँ ले सकते हैं, सी डी को आप यहाँ ले सकते हैं, ये चीज ले सकते हैं, लेकिन ग्रे कोड की जो किसके बाद क्या आएगा किसके बाद क्या आएगा उसमें ऑल्टरेशन नहीं होना चाहिए। अगर उसमें अगर ऑल्टरेशन कर दिया तो आप कभी भी इसको सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट अब चलते हैं ऑक्टेट के बारे में, ठीक है। इसको रब कर देता हूं। ऑक्टेट में क्या है, कितने वेरिएबल्स एलिमिनेट होंगे, 3 वेरिएबल्स होंगे। देखते हैं कैसे हो जाएंगे, बिल्कुल होंगे 3 वेरिएबल्स। मान लिया हमने 1 1 1 1, ये यहाँ पे 1 1 है, इसको मिटा देते हैं so that you should not get confused at any cost। 1 1 1 1। अब क्या होगा, अब आप तो साफ साफ कह दीजिएगा सर ये तो कॉलम, कोई भी कॉलम नहीं होगा। बिल्कुल सही, कोई भी कॉलम नहीं होगा, बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने। और क्या इधर से डिलीट होगा, इधर से बी और बी डैश आपस में क्या होंगे, वैनिश हो जाएगा। तो लास्ट में हमारा आंसर क्या आएगा, सिर्फ एक बार, करेक्ट। ओके फाइन। अगर यही वन यहां से ना हो करके, अगर यहां से हट करके ये वन अगर यहां आ जाएगा तो क्या होगा, ये ऑक्टेट बनेगा क्या, बिल्कुल नहीं, ऑक्टेट नहीं बनेगा। ये 2 क्वाड्स बनेंगे, राइट। एक क्वाड ये होगा और दूसरा क्वाड ये होगा। तो ऊपर वाले क्वाड से क्या आंसर आएगा बताइए, ऊपर वाले क्वाड से क्या आंसर आएगा, ये सी डी बार, सी और डी पूरा का पूरा हट जाएगा। यहां से सिर्फ आएगा क्या आएगा, ए बार बी बार, और यहां से क्या आएगा, इधर ए प्लस ए बी। देखिए फिर से देखिए, इस रो में सिर्फ ए बार बी बार ही कॉमन है और चूंकि चारों वन एक रो में है तो इसके कॉलम्स वाले सारे के सारे वैनिश आउट हो जाएंगे, जस्ट मैंने अभी आपको बताया है। इसी तरीके से आपका अगर 1 1 1 1 ये थर्ड रो में है तो यहाँ का जो ये आपका ए बी आपका कॉमन है तो ए बी ही आपका रहेगा, बाकी सारी की सारी चीजें आपकी वैनिश आउट हो जाएंगी। यानी कि ये आपका 8 1 होने के बाद भी ये आपका ऑक्टेट नहीं है। प्लीज इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, राइट। चलिए और एक एग्जांपल ले लेते हैं, यानी कि ये ऑक्टेट नहीं था, ये हमारा क्वाड था। चलिए और कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज ये 1 यहाँ पे, सपोज ये 1 यहाँ पे, ठीक है। इस 1 को भी यहां से हटा देते हैं, मान लीजिए। और 1 हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि 1 नहीं हो, तो बिल्कुल 1 हो सकते हैं। अभी हम एक एक पोर्शन को अच्छी तरीके से समझिए। चलिए इसको निकालिए, ट्राई कीजिए क्या होगा। ओके सो यहां पर देखिए, यहां पे चूंकि एक कॉलम में 1 1 1 1 है तो ये तो दोनों वैनिश आउट हो जाएंगे, बिल्कुल पक्की बात है। और देखिए यहां पे सी बार डी बार है और यहां पे सी डी बार है, तो क्या आप उसमें कॉम्प्लीमेंट हो रहा है, सी बार से सी मेरा कॉम्प्लीमेंट हो रहा है, जो कि वैनिश आउट होकर के 1 हो जाएगा और क्या रह जाएगा, सब कुछ घटा करके सिर्फ रह जाएगा मेरा डी बार, राइट। सो मेरे ख्याल से ऑक्टेट का बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और एक आध एग्जांपल लेकर के देख लेते हैं सो दैट और अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाए, राइट। सपोज ये 1 यहां पे नहीं है, ये 1 यहां है, ये 1 यहां है, ये यहां है, ये यहां है, ये यहां। अब बताइए क्या होगा, सीधी सी बात है, जब चारों लोग इसको हटा दीजिए
और जब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। अगर ये गड़बड़ कर लेते हैं तो आपका क्या बन जाएगा, एक आपका ऑक्टेट बन जाएगा और दूसरा आपका क्वाड बन जाएगा, राइट। क्योंकि ये एक आपका क्या बनेगा, ये आपका ये तो आपका ऑक्टेट बन जाएगा, एक ऑक्टेट। अब इसके बाद आप इसको पेयर मत कर दीजिएगा, नो नॉट लाइक दैट, ये गलत हो जाएगा। आपको ये क्वाड बनाना है, ठीक है, आपको एक क्वाड बनाना है, ठीक है, वो तो बात की बात है। चलिए तो देखते हैं क्या है। अगर चारों बार एक ही रो में है तो उसके सारे कॉलम वैनिश आउट हो जाएंगे। चलिए हो गया, यानी सीधी रहेगा नहीं। और यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, बी बार से बी बार मेरा कॉमन आ जाएगा, ए से ए बार हमारा वैनिश आउट हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी बार। सो देखिए इस लेक्चर में कितने आसानी से हम लोगों ने पेयर में एक एलिमेंट को एलिमिनेट करना सीखा, क्वाड में दो एलिमेंट्स को हमने, दो वेरिएबल्स को हमने एलिमिनेट करने की कोशिश किया और हम लोग उससे सफल हुए। और तीसरे ऑक्टेट में जब हमारे पास 8 वंस होते हैं तो उसमें हम लोग 3 वेरिएबल्स को आसानी से हम लोग एलिमिनेट हमने किया। नटशेल में इस वीडियो के बनाने का मोटिव ये था कि अगर आपको चाहे कितने भी वंस दिए हो और उसका कुछ भी पोजीशन दिया हो तो एक बार फिर से मैं बता रहा हूं, पहले ऑक्टेट बनाइए और 3 एलिमेंट्स को या 3 वेरिएबल्स को आप एलिमिनेट कीजिए। उसके बाद जो बचे हुए हैं उनका आप क्वाड बनाइए। क्वाड एक बनता है तो एक, दो बनता है तो दो, जितने बन सकते हैं उतने बनाइए। और उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि उसके बाद अगर जो बचता है आप पेयर बनाइए, अगर पेयर भी नहीं बनता है तो वो लास्ट में आपको उसको छोड़ना है। Thank you for watching this video. I do hope that it will be very interesting for you. Thank you.